हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी जो हैं अभी घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। तो जल्दी आपके स्कूल जो हैं वो खुलने वाले हैं और आपकी डेट शीट जो है वो आ चुकी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि चौथी छठी सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों के स्कूलों में ऑफलाइन ही होंगी परीक्षाएं। लेकिन थोड़ा सा हम जान लेंगे कि वो परिस्थितियों के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्या वो घर में होंगी, क्या वो स्कूल में होंगी। और आपकी डेट शीट भी बच्चों आ चुकी है, तो आप अपनी डेट शीट के बारे में भी जानें और अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दें। ओके, तो हम जान लेते हैं स्कूलों में 14 से 23 मार्च तक नॉन बोर्ड कक्षाएं जो कि आपकी चौथी छठी और सातवीं कक्षा है, उनकी जो है वो डेट शीट आ चुकी है। परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। परीक्षा जो है वो पहली और दूसरी कक्षा की परीक्षाएं कोरोना संक्रमण के समय की स्थिति के अनुसार या तो ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी। ये लेने का अभी फैसला अभी बाकी है, क्योंकि उस टाइम क्या स्थिति रहेगी तो अभी कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल जो है वो कोशिश यही है कि आपकी ऑफलाइन रहेंगी। तो चौथी और छठी सातवीं कक्षा के विद्यार्थी के स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षाएं होना अभी तय है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जो है वो शुक्रवार को डेट शीट जारी कर दी है। सुबह आपके 9:45 बजे जो है प्रश्न पत्र जो आपको दे दिए जाएंगे। 15 मिनट का समय जो है वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा और सुबह 10 बजे से आपकी परीक्षा जो स्टार्ट हो जाएगी। राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूलों में परीक्षाएं जो हैं वो होंगी और पहली दूसरी चौथी छठी सातवीं कक्षा की असेसमेंट आधार पर ही परीक्षाएं जो है वो ली जाएंगी। ये तो आप सबको पता है। इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थियों को फेल नहीं किया जाता। आप सभी जानते हैं कि ग्रेड सिस्टम जो है वो लागू है, ग्रेड दिए जाते हैं। परीक्षाओं को सुचारू रूप से करवाने के लिए सभी जिला उप निदेशकों को आदेश जारी कर दिए जा चुके हैं। नोटिफिकेशन इसके बारे में जारी कर दी गई है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थी यह परीक्षाएं देंगे। कक्षा पहली दूसरी और चौथी छठी और सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए समग्र शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निदेशालय प्रश्न पत्र जो है वो तैयार करेगा। यानी कि आपको प्रश्न पत्र जो है वहीं से आएंगे और उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन, जो आपके पेपर चेक होंगे, वहीं स्कूल स्तर पर ही होगा। यानी कि आपके टीचर्स ही करेंगे। और तीसरी पाँचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं इस वर्ष से स्कूल शिक्षा बोर्ड लेगा। जी हाँ, आपका एचपी बोर्ड जो है वो तीसरी आठवीं और जो पाँचवीं क्लास है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वो बोर्ड ही लेगा। तो आपको पेपर जो है वो बोर्ड से आएंगे, तो आप तैयारी अच्छी से करें। तो अब हम जान लेते हैं कि डेट शीट कैसे रहेगी। तो आपकी क्लास जो है वो क्लास फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है 9:45 से 1 बजे जो है वो आपका एग्ज़ाम रहेगा। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 14/3/22 को आपका मंडे को क्लास 1 का हिंदी का, क्लास 2 का मैथ का और क्लास 4 का जो है वो ईबीएस का पेपर होगा। 15/3/22 को आपको मैथ का, क्लास 1 का, क्लास 2 का इंग्लिश का और क्लास 4 का हिंदी का पेपर रहेगा। और 16/3/22 को आपका इंग्लिश का, क्लास 1 का, क्लास 2 का हिंदी का और क्लास 4 का इंग्लिश का। और 17/3/22 को आपका जो है क्लास 1 और 2 का पेपर जो है वो नहीं होगा, सिर्फ क्लास 4 का जो है मैथ्स का पेपर होगा। ओके, अब जो है हम क्लास 6 और 7 की भी बात कर लेते हैं। तो 14/3/22 को आपका क्लास 6 का मैथ का पेपर होगा और क्लास 7 का भी मैथ का पेपर होगा। 15/3/22 को आपका सोशल साइंस क्लास 6 का और क्लास 7 का हिंदी का। और 16 को आपका क्लास 6 का हिंदी का और क्लास 7 का ड्राइंग का पेपर होगा। और 17/3/22 को आपका क्लास 6 का ड्राइंग का और क्लास 7 का सोशल साइंस का पेपर होगा। और 19/3/22 को आपका क्लास 6 का इंग्लिश का और क्लास 7 का साइंस का पेपर रहने वाला है। 21/3/22 की बात करें तो क्लास 6 साइंस और क्लास 7 जो है वो इंग्लिश का पेपर होगा। और 22/3/22 को आपका क्लास 6 का HLSNY यानी कि हिमाचल की लोक संस्कृति और योगा और 7th का जो है वो संस्कृत का पेपर होगा। 23 को जो है वो क्लास 6 का संस्कृत का और क्लास 7 का हिमाचल लोक संस्कृति और योग का पेपर रहने वाला है। बच्चों,
ये आपकी इस तरह से डेट शीट है। अगर आप नए हैं तो ज़रूर अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बोर्ड से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट, बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मिलता है, और जो आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प करता है 7, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू +2 तक। सो आप तैयारी करें। आप सबको शुभकामनाएँ हैं। आप अच्छे अंक को लेकर, अच्छे ग्रेड लेके अगली क्लास में जाएँ। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।